हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम प्लैनेट 4 का नमस्कार। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो सुरक्षा समझौता हुआ है, उसके तुरंत बाद सऊदी ने पहली बार भारत को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसके कारण नई दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। इस हलचल की वजह साफ है कि सऊदी तेल के बिना भारत का चलना मुश्किल हो सकता है, और यही तेल एक तरह से सबसे बड़ा कार्ड बनकर सामने खड़ा है। अगर कभी सऊदी ने तेल आपूर्ति अचानक रोक दी तो भारत की रिफाइनरियों और ऊर्जा सुरक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, और ऐसे हालात में युद्ध की आग में पाकिस्तान को मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक सहारा मिल सकता है। आगे हम विस्तार से समझेंगे कि पाकिस्तान किस तरह से सऊदी के सहारे भारत को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात वो पहला बयान है जो सऊदी अधिकारी ने भारत के बारे में दिया है। वो बयान दिल्ली में असमंजस का कारण बना हुआ है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सऊदी का सबसे कमजोर नस किस तरह भारत के हाथ में फंसा हुआ है और कैसे वो दबाकर सऊदी को नियंत्रण में लाया जा सकता है। देखिए, आज भारत भले ही रूस से बहुत सारा तेल खरीद रहा हो, पर सऊदी के बिना भारतीय रिफाइनरियों के लिए संकट कैसे बन सकता है, यह भी हमारी चर्चा का हिस्सा होगा। पाकिस्तान और सऊदी के बीच जो रक्षा समझौता हुआ है, उसमें भारत को सैनिकों या हथियारों से डरने की जरूरत नहीं है, पर सऊदी के पास जो तेल का हथियार है, वो किस तरह भारत को हिला सकता है और कैसे पाकिस्तान इस हथियार का इस्तेमाल करके भारत पर दबाव बना सकता है, इसे समझना होगा। और कहा जा रहा है कि पश्चिमी देशों के मुकाबले खड़े होने के लिए सऊदी की दोस्ती भारत के लिए मदद भी बन सकती है। तो चलिए सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। अब जरा असीम मुनीर की चाल समझिए। तो इस पूरे खेल का केंद्र पाकिस्तान की फौज है। सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर का रियाद में मौजूद रहना साफ इशारा देता है कि इस सौदे के असली सूत्रधार वही हैं। पाकिस्तान की सेना जानती है कि अकेले वो भारत जैसी बड़ी शक्ति को चुनौती नहीं दे सकती, इसलिए उसने सऊदी अरब को अपने साथ जोड़कर एक तरह से रणनीतिक ऑक्सीजन हासिल की है। इस समझौते से पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को यह उम्मीद है कि अगर भारत के साथ तनाव बढ़ा तो सऊदी अरब की मौजूदगी से दबाव का एक नया मोर्चा खुल जाएगा। यही वजह है कि इस सौदे को केवल कूटनीतिक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना के लिए जीवन रेखा कहा जा रहा है। सऊदी अधिकारियों का यह बयान कि सभी सैन्य साधन इस समझौते का हिस्सा हैं, सीधे सीधे यही दिखाता है कि खाड़ी की आर्थिक और हथियारों की ताकत अब पाकिस्तानी सैन्य छतरी की परछाई में खड़ी है। दूसरी ओर सऊदी अरब का असली डर भारत नहीं बल्कि इजराइल है। अरब देशों के लिए इजराइल की न्यूक्लियर ताकत सबसे बड़ी चिंता है। यही कारण है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को साथ लाकर मुस्लिम देशों में एकता का संदेश देना चाहता है। लंबे समय से ये आरोप भी लगते रहे हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को फंड किया है और इस पर उसकी नजर हमेशा बनी रही है। ऐसे में ये डील सऊदी के लिए सिर्फ सैन्य सहयोग नहीं बल्कि एक तरह का न्यूक्लियर इंश्योरेंस भी है। विश्लेषक मानते हैं कि कल को अगर इजराइल ने सऊदी पर हमला किया तो पाकिस्तान को आगे आना ही पड़ेगा, लेकिन भारत के खिलाफ ऐसा होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि सऊदी की भारत पर तहल और व्यापारिक निर्भरता इतनी गहरी है कि वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। अब जरा दिल्ली के साथ संतुलन देखिए। तो सऊदी अरब इस पूरे समझौते को दोहरी रणनीति की तरह खेल रहा है। एक तरफ उसने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाकर एक तरह का सुरक्षा गठबंधन बना लिया है ताकि इस्लामिक देशों में एकजुटता का संदेश जाए और इजराइल जैसी ताकत को यह दिखाया जा सके कि खाड़ी देशों के पास अब सुरक्षा की एक नई परत मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब ने भारत के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत बताते हुए साफ कर दिया है कि उसके लिए दिल्ली के साथ आर्थिक और कूटनीतिक पुल कहीं ज्यादा अहम है। यही वजह है कि बयान में सऊदी अधिकारियों ने भारत के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने की कसम खाई और क्षेत्रीय शांति में योगदान देने की बात दोहराई। असल में यह संतुलन की कूटनीति है, जहां रियाद सुरक्षा का प्रदर्शन इस्लामाबाद के साथ करता है और स्थिरता का भरोसा नई दिल्ली को देता है। भारत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब के साथ उसका व्यापार चौंकाने वाला है। अभी भारत और सऊदी का व्यापार 42 अरब डॉलर से भी ज्यादा का है, जबकि पाकिस्तान और सऊदी का व्यापार मुश्किल से 3 से 4 अरब डॉलर का है। ऐसे में रियाद को यह भली भांति समझ है कि अगर उसने भारत के खिलाफ कोई आक्रामक रुख अपनाया तो उसकी अपनी अर्थव्यवस्था और निवेश की दिशा खतरे में पड़ जाएगी। खाड़ी की स्थिरता, ऊर्जा बाजार की शांति और विदेशी निवेश के बड़े प्रोजेक्ट्स पर इसका सीधा असर होगा, जिसे सऊदी किसी भी हालत में नहीं खोना चाहता। इसलिए समझौते को एक सुरक्षा गठबंधन के तौर पर पेश किया गया, लेकिन भारत को लेकर तुरंत सफाई दी गई कि यह किसी खास देश के खिलाफ नहीं है। दरअसल यह पूरा मामला सऊदी अरब की बैलेंसिंग गेम रणनीति का हिस्सा है।
पाकिस्तान इसे भाईचारे की जीत बताता है, सऊदी इसे सुरक्षा की नई परत कहता है, लेकिन असल में दोनों अलग अलग मकसद साध रहे हैं। पाकिस्तान के लिए यह भारत पर दबाव बनाने का जरिया है, जबकि सऊदी के लिए यह इस्लामिक दुनिया को एकजुट दिखाने और इजरायल जैसे खतरे के सामने सुरक्षा गारंटी लेने का तरीका है। भारत को इस स्थिति से एक बड़ा सबक मिलता है कि अब खाड़ी की राजनीति और जटिल हो रही है। यहां पर कूटनीति में शोर मचाने के बजाय रणनीति में धार रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सऊदी अरब एक ही वक्त में इस्लामाबाद को गले लगा रहा है और दिल्ली को भरोसा दिला रहा है कि दोस्ती पहले से कहीं गहरी है। यही द्वंद्व भारत के लिए सतर्कता का संकेत है और अमेरिका तथा इजरायल के लिए क्षेत्रीय समीकरण पर नजर बनाए रखने का कारण। अब जानिए कि भारत को घबराने की जरूरत क्यों नहीं है। तो असल में यह पूरा समझौता देखने में तो नाटो जैसा लगता है, यानी कागज पर लिखा है कि एक पर हमला तो दोनों पर हमला, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान इस डील को अपनी ढाल मान रहा है, पर हकीकत यह है कि ढाल बनने के बजाय वही सऊदी के मिडिल ईस्ट वाले झगड़ों में खिंच जाएगा। सऊदी की सबसे बड़ी समस्या यमन के हूती विद्रोही हैं, जो आए दिन मिसाइल और ड्रोन से हमले करते रहते हैं। अगर उन हमलों से सऊदी पर दबाव बढ़ा तो समझौते की शर्तें दिखाकर पाकिस्तानी सैनिकों को यमन जैसे मोर्चों पर भेजा जा सकता है। यानी पाकिस्तान जहां भारत के खिलाफ इस डील को अपनी जीत बता रहा है, असल में यह डील भारत के लिए किसी खतरे की घंटी नहीं, बल्कि सऊदी के क्षेत्रीय युद्धों में पाकिस्तान की खपत का रास्ता ज्यादा बन सकती है। यही वजह है कि विश्लेषक मानते हैं कि यह समझौता भारत से कम इजरायल और खाड़ी की राजनीति पर ज्यादा फोकस्ड है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब जरा भारत की तेल पर निर्भरता और सऊदी का खेल समझिए। तो भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा कमजोर बिंदु तेल है और इस पर सऊदी अरब का गहरा नियंत्रण है। भारत को अपनी जरूरत का लगभग 85% क्रूड आयात करना पड़ता है और इसमें से 16 से 20% हिस्सा केवल सऊदी अरब से आता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर रियाद चाहे तो उत्पादन घटाकर या सप्लाई रोककर भारत की ईंधन व्यवस्था और महंगाई पर जोरदार दबाव बना सकता है। सऊदी अरब ओपेक प्लस का सबसे बड़ा खिलाड़ी है और जब वो उत्पादन घटाता या बढ़ाता है तो पूरी दुनिया का तेल बाजार हिल जाता है। भारत के लिए यह और भी चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि घरेलू ऊर्जा सुरक्षा का आधार आयात ही है। ऐसे में सऊदी की किसी भी रणनीति का असर सीधे सीधे भारतीय जेब पर पड़ता है। भारत ने इस दबदबे को कम करने की कोशिश की है। इराक, रूस और अमेरिका जैसे देशों से खरीद बढ़ाई है ताकि विकल्प खुले रहें, लेकिन फिर भी सऊदी की अहमियत कम नहीं हुई है। वजह यह है कि रियाद न सिर्फ पास का सप्लायर है, बल्कि शिपिंग रूट भी स्थिर और सस्ता है, जबकि अमेरिका, अफ्रीका या लैटिन अमेरिका से आयात करने में लागत और समय दोनों बढ़ जाते हैं। अगर कभी संकट की स्थिति में सऊदी अरब सप्लाई रोक देता है तो भारत को मजबूरन इन महंगे विकल्पों की तरफ जाना होगा, जिससे आयात बिल कई गुना बढ़ जाएगा और अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ेगा। यही कारण है कि भारत पूरी कोशिशों के बावजूद सऊदी पर अपनी निर्भरता से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पा रहा और यही स्थिति इस डिफेंस पैक्ट को और भी संवेदनशील और खतरनाक बना देती है। अब जरा भारत सऊदी रिश्ते और व्यापार को गहराई से समझिए। तो भारत की रिफाइनरियां खास तौर पर मिडिल ईस्ट के क्रूड के हिसाब से डिजाइन की गई हैं और इनमें सबसे अहम है सऊदी ग्रेड ऑयल। इसका मतलब यह है कि भारत अचानक किसी और सप्लायर पर शिफ्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यह तकनीकी और आर्थिक दोनों रूप से बहुत मुश्किल है। भारत ने तेल का स्ट्रैटेजिक रिजर्व जरूर बनाया है, लेकिन वो मुश्किल से 10 दिन की सप्लाई को कवर कर पाता है। ऐसे छोटे से कुशन के साथ भारत की असली मजबूरी यही है कि उसे सऊदी पर टिके रहना पड़ता है। दूसरी तरफ सऊदी अरब के लिए भी भारत बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत लंबे समय का सबसे बड़ा और स्थिर खरीदार है। अगर रियाद सप्लाई रोक दे तो उसकी अपनी कमाई पर भारी असर पड़ेगा और उसका विजन 2030 प्रोजेक्ट भी डगमगा सकता है। यही वजह है कि सऊदी अरब की ताकत भारत पर बहुत बड़ी तो है, लेकिन यह ताकत पूरी तरह एक तरफा नहीं है। दोनों देश गहरी आपसी निर्भरता में बंधे हुए हैं। भारत बिना सऊदी के लंबे समय तक अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी नहीं कर सकता और सऊदी बिना भारत जैसे विशाल ग्राहक के अपने खजाने नहीं भर सकता। इसीलिए पाकिस्तान के साथ हुआ नया डिफेंस पैक्ट दिखने में भारत के लिए खतरा लगता है, पर हकीकत में रियाद भारत के खिलाफ कोई बड़ा दांव खेलने की स्थिति में नहीं है। तेल की ये राजनीति दोनों देशों को मजबूती से एक दूसरे से जोड़े हुए हैं और यही रिश्ता आने वाले हर संकट का असली इम्तिहान भी लेगा। अब जरा समझिए कि पश्चिमी देशों के दबाव के बीच सऊदी भारत के लिए कैसे गेम चेंजर साबित हो सकता है।
तो यूरोपीय संघ के नए पाबंदियों और यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने रूस की रिफाइनिंग क्षमता को करीब 20% तक कमजोर कर दिया है। इसका मतलब यह है कि रूस अब पहले जैसी मात्रा में रिफाइंड उत्पाद निर्यात नहीं कर पा रहा। इसलिए अल्पकाल में रूस भारतीय रिफाइनरियों को आकर्षित करने के लिए कच्चे तेल पर और ज्यादा छूट दे रहा है, लेकिन लंबे समय में उसके लिए यह निर्यात स्तर बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। बार बार मेंटेनेंस की जरूरत और निवेश की कमी रूसी ऊर्जा सेक्टर की थकान को साफ दिखा रही है। ऐसे माहौल में भारत के लिए सबसे समझदारी भरा कदम यही है कि वो तेल आयात बास्केट को संतुलित रखे ताकि सप्लाई रिस्क कम हो सके। इसी बीच सऊदी अरब ने चुपचाप लेकिन बहुत धारदार चाल चली है। उसने एशिया में लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट सुरक्षित करने के लिए कीमतों को लगातार नीचे किया। साल की शुरुआत में सऊदी बैरल की कीमत करीब $82 थी, लेकिन सितंबर तक ये घटकर $62 तक पहुंच गई। बड़े संस्थान जैसे गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी तक मान रहे हैं कि ये कीमत साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में $55 तक भी जा सकती है। जब वैश्विक कीमतें इतनी नीचे आ रही हों तो रूस की डिस्काउंट वाली डील्स उतनी आकर्षक नहीं लगती। भारत के लिए सऊदी का ये कदम एक बेहतरीन मौका बन गया है कि वो कम लागत वाले विकल्प अपनाकर अपने आयात बास्केट को फिर से संतुलित कर ले। भारतीय कंपनियों ने भी इसी माहौल को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बदली है। यूरोप, खाड़ी और अमेरिका के साथ निवेश और व्यापारिक रिश्तों को ध्यान में रखकर भारत ने सितंबर में रूसी कच्चे तेल के लिए नए ऑर्डर देना रोक दिया, जिसका असर नवंबर में आने वाली खेपों पर दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि भारत रूसी तेल पूरी तरह बंद कर रहा है या किसी राजनीतिक दबाव में झुक रहा है, बल्कि भारत ने व्यावहारिक सोच अपनाते हुए 10 से 20% तक सीमित कटौती की है ताकि आयात बिल स्थिर रहे, महंगाई पर काबू रखा जा सके और सप्लाई लाइनों को सुरक्षित रखा जा सके। सऊदी की लंबी अवधि की छूटें इस संतुलन में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। इस तरह भारत को सस्ती सप्लाई, स्थिर कीमतें और बहुध्रुवीय ऊर्जा सुरक्षा मिल रही है और अमेरिका को भी टैरिफ हटाने का सहज रास्ता मिल रहा है। यही नई कहानी है जहां भारत की तेल नीति और भी स्मार्ट, लचीली और पूरी तरह भारत केंद्रित बन रही है। अब जरा चीन की मुस्कान सुनिए। तो बीजिंग इस डिफेंस पैक्ट से बेहद खुश है क्योंकि उसे इसमें भारत और इजराइल दोनों को एक साथ घेरने का मौका दिखता है। चीनी थिंक टैंक कह रहे हैं कि सऊदी और पाकिस्तान का यह समझौता सिर्फ कागजी दस्तावेज नहीं है, बल्कि दशकों पुरानी सुरक्षा साझेदारी को और मजबूत करने का तरीका है। पाकिस्तान को पहले से ही सऊदी का एटीएम कहा जाता है क्योंकि रियाद ने हमेशा उसकी आर्थिक और मानवीय मदद की है। वहीं पाकिस्तान की रक्षा डोर चीन से भी मजबूत बंधी हुई है। ऐसे में जब चीन इस कदम का खुलेआम समर्थन करता है तो यह अमेरिका और भारत के लिए सीधी सिग्नलिंग बन जाती है। यही कारण है कि चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स तक लिख रहा है कि खाड़ी देशों में अब अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर भरोसा कम हो रहा है। खासकर कतर पर इजरायली हमले के बाद वहां बेचैनी और बढ़ गई है। चीनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह समझौता औपचारिक गठबंधन जैसी सुरक्षा गारंटी का संकेत देता है। सऊदी अरब के लिए यह अपनी ढाल को और मोटा करने की चाल है ताकि क्षेत्रीय दुश्मनों के सामने खुद को सुरक्षित रख सके। वहीं पाकिस्तान इसे भारत के खिलाफ संतुलन बनाने का औजार मान रहा है। सऊदी लंबे समय से पाकिस्तान को सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक सहारागी देता आया है और इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान की मौजूदगी से उसका असर और बढ़ता है। पाकिस्तान की परमाणु ताकत सऊदी को एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा भी देती है। यही वजह है कि रियाद पाकिस्तान के इस लचीलेपन को अपनी सुरक्षा का बैकअप मानता है। फिर भी पाकिस्तान की सीमाएं साफ हैं। सीधे सीधे इजराइल पर हमला करने की हिम्मत पाकिस्तान शायद ही कर पाए क्योंकि ऐसा करने पर अमेरिका भड़क जाएगा। इसलिए पाकिस्तान की भूमिका ज्यादातर सऊदी अरब की सुरक्षा छतरी संभालने और भारत के खिलाफ संतुलन साधने तक सीमित दिखाई देती है। यही वजह है कि दिल्ली और तेल अवीव के लिए यह समझौता चेतावनी की घंटी है कि क्षेत्रीय समीकरण बदल रहे हैं। वहीं बीजिंग के लिए यह मुस्कुराने का मौका है क्योंकि उसे अपने रणनीतिक खेल में एक और फायदा मिलता है। सऊदी के लिए यह कदम अपनी दीवार ऊंची करने और दुश्मनों के सामने एक मजबूत मोर्चा दिखाने का ऐलान है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।